प्रिय विद्यार्थी, आज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स के क्लास में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में चर्चा करा जाएगा, कैसे यह स्थापित होता है। इट मे टेक हंड्रेड्स और समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी टू बी इस्टेब्लिश्ड ऑन ए सैंड और ड्राई रॉक। तो बेयर लैंड जो है वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक के बाद एक पायोनियर स्टेज से होता हुआ आगे बढ़ता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट वहाँ का, या इकोलॉजिकल सक्सेशन, और एक फाइनल स्टेज आता है जबकि जो कम्युनिटी विकसित हो चुकी होती है वह इन्वायरमेंट के और इडेफिक फैक्टर्स के टोटल हार्मनी में वो होता है, अपने एडाप्टेशन के कारण, अपने चेंज के कारण, अथवा वही वहाँ पर आके सेट होता है जिसका वही रिक्वायरमेंट होता है। तो जो हारमोनियस हो पूरी तरह इन्वायरमेंट से, वह वहाँ पर अंततोगत्वा विकसित होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया में, और वह क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में स्थापित होता है। तो जब बेयर रॉक पर या सैंड ड्यून पर, ऐसे जगह पर एकदम प्राइमरी सक्सेशन से शुरू हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसके विकसित होने में समय बहुत लगता है, जो कि हजारों साल, सैकड़ों साल से हजारों साल तक हो सकता है। ए कम्युनिटी इज ए इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। वही जो मैंने आपको हारमोनियस कहा था, जो कम्युनिटी अंततोगत्वा विकसित हुआ वहाँ पर स्थायित्व के साथ वो रहेगा, क्योंकि वह हारमोनियस है, वह इक्विलिब्रियम पर है इन्वायरमेंट से। ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफन हैज़ वन और मोर डोमिनेंट स्पीसीज। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी की यह भी विशिष्टता है कि उसमें एक या दो स्पीसीज होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डोमिनेंट फॉर्म में जो रहेगा वह एक दो स्पीसीज ही रहेगा, और कई बार एक से अधिक सूटेबल स्पीसीज यदि वहाँ पर अपने हार्मनी में हैं इन्वायरमेंट के, तो वो डोमिनेंट को डोमिनेंट ऐसे कह के भी हो सकते हैं, पर एक दो स्पीसीज से ज़्यादा डोमिनेंट वहाँ पर नहीं रहेगा। It is generally referred to those species which collectively form a greater biomass and are generally larger in size. तो देखिए, अब पिछले स्लाइड से हम लोग जब चलेंगे तो दो बातें वहाँ से निकल के आ रही हैं। एक तो ये 500,000 साल में ये विकसित होगा बेयर रॉक पर प्राइमरी सक्सेशन के पश्चात के दौरान। अब दूसरा बात ये वहाँ पर कहा गया कि इन्वायरमेंट से हारमोनियस रहेगा, इक्विलिब्रियम एकदम स्थापित किया रहेगा। तो एक तो इन्वायरमेंट से वो हारमोनियस रहेगा, और दूसरा यह कि उनकी संख्या बहुत कम होगी, डोमिनेंट को डोमिनेंट एक दो स्पीसीज रहेंगे। अब उनकी और विशिष्टता ये रहेगी कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उनमें बायोमास, ग्रेटर बायोमास एंड लार्जर इन साइज रहेगा, और लोगों की तुलना में उस समय उस स्थान पे जो और भी विकसित हुए रहेंगे, तो उनकी तुलना में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के कंपोनेंट हैं वह उनमें ग्रेटर बायोमास रहेगा और उनका साइज भी बड़ा रहेगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जे हाई बायोमास एंड रिच ऑर्गेनिक सॉइल। वहाँ पर बायोमास ज़्यादा होगा और ऑर्गेनिक सॉइल जो है वह रिच ऑर्गेनिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ फूड मटेरियल। अच्छा, फूड अवेलेबल है, फॉर्म ऑफ द फूड अवेलेबल वह भी वाइडेस्ट रहेगा, वाइड रेंज में वो रहेगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जे डाइवर्स वेराइटी ऑफ निश फॉर एनिमल्स। अब वहाँ पर चूँकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है और वहाँ पर जो इकोलॉजिकल निश है, जो फंक्शनल रोल में स्पीसीज वहाँ पर मौजूद रहेंगे फीडिंग बिहेवियर के अंतर्गत, वह भी
डाइवर्स वैरायटी का रहेगा, मतलब ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को वह सपोर्ट करने में सक्षम होगा। अच्छा, तो ये हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो एक बार फिर ध्यान दिया जाए कि बेयर एरिया में क्या होगा, क्या आएगा, तो सैंड ड्यून आएगा, रॉक आएगा, और वहाँ पर सक्सेशन होगा। तो जब वहाँ सक्सेशन होगा तो वेव ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कमिंग स्टेइंग फॉर सम टाइम एंड रिप्लेस्ड बाय द अदर, मॉडिफाइंग द हैबिटेट एंड अगेन रिप्लेस्ड बाय द अदर, दैट वन अगेन एडिंग द सॉइल एक्सेट्रा बाय मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये प्रक्रिया चलते हुए क्लाइमेक्स आएगा, प्राइमरी सक्सेशन। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने में 100 साल से 1000 साल तक लग जाएंगे, और जब वह आ गया तो वहाँ 1-2 स्पेसीज वहाँ डोमिनेंट रहेगा, और उनकी खासियत ये होगी कि वो एकदम इन हार्मनी विथ इन्वायरमेंट रहेंगे। उनमें बायोमास अधिक रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ सॉइल में बेहतर रहेगा, इकोलॉजिकल निश बेहतर रहेगा। तो ये सब कुछ विशिष्ट बातें सामने हम लोग के आई। अब टाइप ऑफ क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो क्लाइमेक्स इज द फाइनल और लास्ट वेजिटेशन ऑफ एनी वेल स्टेबल कम्युनिटी। इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक फैक्टर, टाइम ड्यूरेशन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल पीएच, सॉइल माइक्रोब, ये सब चीज़ों पे ये डिफरेंट कैरेक्टर हैं, उन पर यह वैरी करता है। चलिए हम लोग मान लें कि क्लाइमेट पे ही वैरी कर रहा हो कि क्या आएगा वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो देखिए उसे कह दिया गया क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। द क्लाइमेक्स डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। इन ए सिंगल क्लाइमेक्स the development of climax community is controlled by the climate of the region, like temperature, humidity, rainfall is termed as climatic climax. अच्छा, जो फाइनल कम्युनिटी आएगा तो मैंने कहा कि ये इन्वायरमेंट से हारमोनियस होगा, उससे तारतम्यता उसकी स्थापित रहेगी, वो मैचिंग रहेगा, उसके वही रिक्वायरमेंट होंगे जो कि इन्वायरमेंट वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो अब जब क्लाइमेट ही क्लाइमेक्स को डिटरमिन कर रहा हो, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, तो भाई इन्वायरमेंट के तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इत्यादि। तो अब इनके नज़रिए से जब देखा जाएगा कि उस रीजन का क्या क्लाइमेट है, तो उसके हिसाब से वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इत्यादि के अनुरूप जब क्लाइमेक्स अटेंड करे, क्लाइमेक्स स्टेज, और वो 1-2 स्पेसीज आएँ वहाँ पर डोमिनेट करके रहने लगें, तो वह क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स है। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ मैपल बीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी ओवर मॉइस्ट सॉइल इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। तो ऐसा क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसमें मैपल और बीच, ये यूरोप के कुछ प्लांट्स हैं, ट्री हैं, जो कि मॉइस्ट सॉइल में यह अधिकतर पाए जाएंगे। तो जो मॉइस्चर वाला पार्ट है क्लाइमेट का, वह इस क्लाइमेक्स को डिटरमिन करता है, उससे हारमोनियस ये प्लांट होते हैं। तो यह जो है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, नॉन एग्जाम्पल है। क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स इज ए थ्योरेटिकल एंड डेवलप्स वेयर फिजिकल कंडीशन ऑफ द सबस्ट्रेट आर नॉट सो एक्सट्रीम एज टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग रीजनल क्लाइमेट। यह कहाँ विकसित होता है? वहाँ पर जहाँ की फिजिकल कंडीशन, जो सबस्ट्रेट है, वो एक्सट्रीम ना हो, तब ये क्लाइमेट वहाँ पर प्रिवेल कर जाएगा। अब देखिए इडैफिक क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स गवर्न बाय मोर देन वन क्लाइमेट
is called edaphic climax. When there are more than one climax community in the region, modified by local condition of substrate such as soil moisture, soil nutrient, topography, slope exposure, fire and animal activity, it is called edaphic climax. अब देखिए, एक तो कहा गया कि जो क्लाइमेट है वहाँ का टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ लगभग सेट है, क्लाइमेट सेट होता है, याद रखिए। और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सीजन, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, पर क्लाइमेट ऑलमोस्ट फिक्स टाइप का रहता है। तो अब उस फिक्स क्लाइमेट में जो विकसित हुआ, मैपल बीच का वहाँ एग्जाम्पल दिया गया, तो वह क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स हो गया। परंतु ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ क्लाइमेक्स एक से अधिक हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्लाइमेक्स एक से अधिक हो, अनेक क्लाइमेक्स हो, तो उसका कारण क्या होगा कि जो वहाँ का इडेफिक फैक्टर होगा, जैसे अनेक हमने बताया, सॉइल मॉइस्चर है और सॉइल न्यूट्रिएंट है, टोपोग्राफी है, स्लोप एक्सपोजर है, फायर है, एनिमल एक्टिविटी है, तो यह उसमें जैसे कि माइक्रो हैबिटेट बनता है बड़े हैबिटेट के अंतर्गत, तो उस तरह लोकलाइज पैचेज में के होने के कारण ये विकसित होते हैं एक से अधिक डोमिनेंट कम्युनिटी, और वह तब जो है उसे इडेफिक क्लाइमेक्स कहा जाता है। रोल यहाँ किस बात का है, तो इडेफिक फैक्टर्स का है, सॉइल न्यूट्रिएंट का है, और भी जो यहाँ पर एनिमल एक्टिविटी का है, टोपोग्राफी का है, मॉइस्चर का है, इन सब का। सक्सेशन ends in an edaphic climax where topography, soil, water, fire or other disturbance are such that a climatic climax cannot develop. तो जब क्लाइमेटिक जो और भी लोकल लेवल के डिस्टर्बेंसेज हैं, ये 2-3-4 पॉइंट जो बताया गया, इनके कारण क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स नहीं विकसित करने पा रहा है, तो ये यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएंगे इडेफिक क्लाइमेक्स। कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स अब एक अलग प्रकार है क्या कि कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन ड्यू टू वाइल्ड फायर एक्सेट्रा इज रिफर्ड एज कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। अब एक जगह क्लाइमेक्स विकसित हो तो वो कैसे विकसित हो कि जो विकसित हुआ था वहाँ पे आग लग गई। अब आग लगने के बाद जो स्थितियाँ आई, सेकेंडरी वहाँ पर सक्सेशन होगा, और तब वहाँ पर जो क्लाइमेक्स स्थापित होगा उसे कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स कहते हैं। कैलिफोर्निया चैपेरल वेजिटेशन इज द फाइनल वेजिटेशन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। द वाइल्ड फायर रिमूव्स द मैच्योर वेजिटेशन एंड डिकम्पोजर। इन दोनों को यदि कहीं कैटास्ट्रॉफी हुआ या कोई ऐसा बड़ा दुर्घटना हुआ तो वाइल्ड फायर लगने की वजह से वेजिटेशन वहाँ के जो मैच्योर थे वो और डिकम्पोजर नष्ट हो जाते हैं। तो ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हर्बेसियस वेजिटेशन फॉलोज। तब वहाँ पर क्या होगा, ट्री के बजाय हर्बेसियस फॉर्म रैपिडली ग्रो करेंगे अनटिल द श्रब डोमिनेंस इज रीइस्टेब्लिश। और जो हर्बेसियस प्लांट आए उनके बाद श्रब आएंगे और यही वहाँ पर डोमिनेंस स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार जो विकसित हुआ यह कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स हुआ। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन वाइल्ड फायर के द्वारा अर्लियर फॉर्म आर डिस्ट्रक्टेड, और रैपिड वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन होने के वजह से श्रब के स्टेज तक ही आके क्लाइमेक्स अटेंड हो जाता है, और उस क्लाइमेक्स को कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स कहते हैं। डिसक्लाइमेक्स, व्हेन ए स्टेबल कम्युनिटी विच इज नॉट द climatic or edaphic climax for the community is maintained by disturbance of man or his domestic animal is called as disclimax और एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स। होता क्या है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो विकसित हुआ, पर वहाँ बार बार 1000 ठे गाय लेके लोग पहुँच जा रहे हैं, चरागाह बना के दिया है, तो वहाँ पर वह वेजिटेशन तो नष्ट हो गया जो ओरिजिनल उसका क्लाइमेक्स था, और जो वहाँ पर फिर सेकेंडरी शुरू हुआ और उसमें बार बार ह्यूमन या एनिमल का कोई विशिष्ट प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेक्स वहाँ पर अटेन होगा उसे डिस्टर्ब होने की वजह से तो उसे
या तो डिसक्लाइमेक्स कहेंगे या एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे बुशेज और कैक्टाई वेयर द लोकल क्लाइमेट एक्चुअली वुड अलाउ ग्रासलैंड टू मेंटेन इटसेल्फ। तो ग्रासलैंड नहीं हुआ, ग्रास तो सब फ्रीक्वेंट विजिट में गाय और आदमी निकाल ले रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ पर कैक्टाई वगैरह जो कांटेदार हैं जिनका नहीं इस्तेमाल है वो वहाँ पर रह जा रहे हैं, तो वही एक डिसक्लाइमेक्स का स्टेज बना देंगे। सब क्लाइमेक्स, द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज इन सक्सेशन जस्ट प्रीसीडिंग द क्लाइमेक्स इज कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। एक वह क्लाइमेक्स प्राप्त हो जो कि फाइनल क्लाइमेक्स के ठीक पहले का स्टेज हो, उसे सब क्लाइमेक्स कहते हैं। प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स, इन सर्टेन एरियाज डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्स अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। किसी एरिया में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन रहा है, विकसित हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है, इसके बावजूद कि क्लाइमेटिक कंडीशन समान है। तो इफ़ द कम्युनिटी हैज़ लाइफ फॉर्म्स लोअर देन दोज इन द एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स इज कॉल्ड प्री क्लाइमेक्स। यदि जो रुंकियार वाला जो लाइफ फॉर्म था तो वह लोअर स्टेट का हो देन द क्लाइमेक्स, यदि क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स अटेन हो जाता तो वैसी स्थिति में जो लाइफ फॉर्म होती उससे लोअर लेवल का लाइफ फॉर्म वहाँ पर उपस्थित हो तो उसको कहेंगे प्री क्लाइमेक्स। ए कम्युनिटी दैट हैज लाइफ फॉर्म हायर देन दोज इन एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स इज पोस्ट क्लाइमेक्स। ऐसी के उल्टा यदि क्लाइमेट ने के द्वारा जो वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित होती उसका लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म रुंकियार वाला जब आप देखते तो उस स्टेज से ऊपर का लाइफ फॉर्म यदि वहाँ पर पाया जा रहा है, हायर लेवल का, हायर ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ फॉर्म पाया जा रहा है, तब उसे पोस्ट क्लाइमेक्स कहते हैं। प्री क्लाइमेक्स स्ट्रिप्स डेवलप्स इन लेस मॉइस्ट एंड हॉटर एरियाज, whereas post climax strands develops in more moist and cooler area than that of the surrounding climate। तो ये प्री और पोस्ट क्लाइमेट के जो माइनर वेरिएशंस थे उसके आधार पर प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स बना। याद रहे रुंकियार के लाइफ फॉर्म का क्या स्टेज है, तुलना करते हुए कि क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स आता तब क्या लाइफ फॉर्म का लेवल होता, उससे नीचे है तो प्री क्लाइमेक्स, ऊपर है तो पोस्ट क्लाइमेक्स। और ये हो कैसे सकता है, कहाँ हो सकता है? तो इन ए गिवन एरिया जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में कोई ड्राइयर एरिया है, हॉटर एरिया है और उसी के जवाब में दूसरे तरफ कहीं कूलर और मॉइस्ट एरिया है। तो जहाँ ड्रायर एंड हॉटर एरिया है वहाँ पर प्री क्लाइमेक्स की स्थिति बनेगी और जहाँ पर मॉइस्ट और कूलर एरिया है उसी क्लाइमेट में वहाँ पर पोस्ट क्लाइमेक्स की स्थिति बनेगी। और इन दोनों स्थितियों में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो अलग होगा। तो दोस्तों ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोगों ने देखा कि आज के ज़माने के हिसाब से बहुत देखने में आता है डिसक्लाइमेक्स, और क्या आता है कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। ये थोड़े समय में ये सब जान भी लेंगे, माने इसकी अध्ययन भी करी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब एरिया में ये होते हैं, एक्सपेरिमेंटली इन्हें प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन जो ये सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा होते हैं और जो प्राइमरी सक्सेशन के द्वारा होते थे उनमें 100 साल 1000 साल लगता है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल आइडिया तो नहीं विकसित हो पाएगा, पर यह है कि उसका स्ट्रक्चरल डिटेल उसका पढ़ के और अलग अलग स्थानों पर के भिन्न भिन्न स्टेजेस का कंपेयर करके उसे समझने का प्रयास किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।